अमेरिका में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात का भूचाल, सत्ता संघर्ष, भूराजनीति और वैश्विक प्रतिक्रिया। परिचय। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वाशिंगटन में हुई मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। यह मुलाकात सिर्फ यूक्रेन-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you. Far more with World War III. You're gambling with World War III. Doing is very disrespectful to the country. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. मुख्य बिंदु। एक मुलाकात का उद्देश्य। जेलेंस्की अमेरिका से सुरक्षा और वित्तीय मदद के लिए समर्थन लेने गए थे। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए थे कि वे यूक्रेन को बिना किसी सिक्योरिटी गारंटी के वित्तीय सहायता नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन पर किए गए खर्च का मुआवजा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चाहिए। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में टकराव। जब एक पत्रकार ने यूक्रेन की सुरक्षा पर सवाल पूछा तो ट्रंप ने 2 टूक कह दिया कि सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता नहीं, डील हमारी प्राथमिकता है। जेलेंस्की ने पलटकर जवाब दिया कि बिना सिक्योरिटी गारंटी के सीजफायर पर बात करना बेकार है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे शांति नहीं चाहते और लाखों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इसी दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। 3 ट्रंप और रूस की बढ़ती नजदीकियां। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संबंधों में हाल के दिनों में सुधार देखा गया है। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाए और उनके पक्ष में रहे, लेकिन ट्रंप इस मामले में रूस के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं। ट्रंप के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि वे यूक्रेन को और सहायता देने के इच्छुक नहीं हैं। 4 वैश्विक प्रतिक्रिया। अमेरिका। रिपब्लिकन नेता ट्रंप के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका को यूक्रेन की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थकों ने जेलेंस्की का समर्थन किया और ट्रंप को कटघरे में खड़ा किया। यूरोप। फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, पोलैंड और स्पेन जैसे देशों ने खुलकर जेलेंस्की का समर्थन किया। यूरोप के नेताओं ने साफ कहा कि पुतिन ही शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। रूस इस पूरे घटनाक्रम पर खामोश है, लेकिन यह ट्रंप के लिए फायदे की स्थिति बन सकती है। If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now. But you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. मामले का विश्लेषण। 1. क्या ट्रंप के फैसले से यूक्रेन पर असर पड़ेगा?
ट्रंप के रुख से यूक्रेन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका उनकी सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक सहायता देने वाली ताकत रही है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप पर यूक्रेन की मदद का दबाव बढ़ेगा। 2. क्या ट्रंप का यह रुख अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करेगा? ट्रंप अगर दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन मिलना मुश्किल हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के रूसी समर्थक गुट को इससे मजबूती मिलेगी। 3. क्या यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को नए मोड़ पर ले जा सकती है? अगर अमेरिका पूरी तरह पीछे हटता है तो रूस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है। यूक्रेन को अकेले अपने संसाधनों और यूरोपीय सहयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा। निष्कर्ष, यह मुलाकात न सिर्फ यूक्रेन अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगी, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर सकती है। ट्रंप की यूक्रेन से दूरी और रूस के प्रति नरम रुख भविष्य में रूस यूक्रेन युद्ध के नए समीकरण बना सकता है। यूरोप ने भले ही जेलेंस्की का समर्थन किया हो, लेकिन यह साफ है कि अमेरिकी रुख बदलने से यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका की राजनीतिक स्थिति और ट्रंप के भविष्य के फैसले क्या होंगे।